नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विद टंग डायग्नोस की क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि हम जीभ से कैसे डायग्नोस करते हुए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन का, दवाइयों का चुनाव और उसके डाइल्यूशन में हम किस तरह हेल्प ले सकते हैं कि हम डिजीज के रूट कॉज पे जाके उसकी हम इस प्रकार सिलेक्शन और डाइल्यूशन मेडिसिन का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि हमने चर्चा की, हम जीभ को किस किस तरह से हम डायग्नोज करते हैं। एक तो जीभ की जो है कलर से, इसके बारे में हमने चर्चा की कि वहां पे जो है डार्क कलर की जीभ होगी या उसमें वेरी डार्क होगी या पेल होगी। पेल मतलब पीली नहीं, रक्तहीन मतलब यंग डेफिशिएंसी बोला जाता है। और ब्लूइश पर्पलिश जीभ मतलब एक ब्लड स्टेगनेशन की जीभ। और इस तरह से हमने फिर चर्चा की शेप ऑफ द टंग के बारे में कि शेप जो है, हम शेप ऑफ द टंग से भी हम डायग्नोज करते हैं स्टेट ऑफ द ऑर्गन की कंडीशन कैसी है, कि ब्लड एक्सेस है या डेफिशिएंट है। और उसमें जो हमने थिन टंग, पतली टंग, स्वॉलन टंग, लॉन्ग टंग, स्पेसिफिक पार्ट स्वॉलन, क्रैक्ड टंग, स्टिफ टंग, ट्वारिंग मतलब कांपती हुई टंग, और जो है डेविएटेड टंग मतलब एक तरफ टेढ़ी हो जाती है, जिसमें कि हम प्री सिम्टम्स पैरालिसिस के बारे में पता चलता है। और ये शेप ऑफ द टंग की विस्तार में हमने चर्चा की। फिर हमने एक परत के बारे में देखा कि अगर सफेद रंग की परत आ जाती है तो हम कोल्ड कंडीशन को दर्शाते हैं, और अगर पीली रंग की परत आती है तो एक्सेस हीट कंडीशन को दर्शाते हैं। और अगर वो एक तरह से जो है नो परत मतलब वहां पे एम्प्टी हीट है, इनडेफिशिएंसी है, कि वहां पे जो है मतलब पेशेंट की गैस बन रही है या हीट बन रही है, पर वो किसी खाए पिए या इंडाइजेशन से नहीं है, वो अंदर स्ट्रक्चरल लॉस की वजह से है, जिसमें कि हमने चर्चा की। और जीभ पे स्लिपरी परत है या मोटी परत है, मतलब कि मोटी है तो अंदर पैथोजन जो है हमारे डीप रूटेड तक चले गए हैं, और आगे की परत हट गई या पीछे की तरफ है तो मतलब हमें डिजीज हमारी इंटीरियर में चली गई है। इस तरह हमने विस्तार से चर्चा की। तो आज हम एक जो परत की एक जो नेक्स्ट डायग्नोजिंग हम देखते हैं कि नमी, एक मॉइस्चर से भी हम उसकी कंडीशन को देखते हैं कि पेशेंट की कि किस तरह से हम जो है पेशेंट की जो है जीभ को देखते हुए कि वहां पे अगर सूखी परत है तो हम कहते हैं बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड मतलब जो हमने खाना खाया, नरिशमेंट सक हुई, दैट इज बॉडी फ्लूइड। प्लस बॉडी फ्लूइड्स में हमारे मल, ये सॉरी पसीना, मूत्र, ये सारे लिक्विड्स जो हैं हमारे सैनोवल फ्लूइड, ये लिक्विड्स जो लुब्रिकेंट करते हैं, इस सब की कंडीशन को दर्शाते हैं। तो सूखी जीभ, जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं कि एक जो मॉइस्चर ऑफ द टंग है, मॉइस्चर ऑफ द टंग को अगर हम देखें कि जो है एक हम नर्वस सिस्टम से जोड़ें कि हमारी जो मॉइस्चर ऑफ द टंग, इसको हम बोलते हैं यांग डेफिशिएंसी। यांग डेफिशिएंसी मतलब जीभ पे हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कलर, ये जो है ऑर्गन की प्लॉटिंग थी कि हमारे टिप ऑफ द अपर वार्मर में लंग्स, हार्ट एरिया, पेराकार्डियम था, साइड्स में लिवर, गॉल ब्लैडर थे, मिडल वार्मर में स्टमक, स्प्लीन था, और पीछे लोअर में किडनीज, हमारी यूट्रस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब यूरिनरी ब्लैडर, ये सब एरिया था। तो हम जीभ में देखते हैं कि जहां पे ये नमी आती है मतलब उसको हम बोलते हैं कि यांग डेफिशिएंसी। यांग डेफिशिएंसी अगर हम मॉडर्न सिस्टम में जोड़ें, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम में एक जो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, जो कि जैसे कि हम इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारे डिफरेंट तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि ब्रेन से हमारे सिक्रेट होते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, एक्सक्रीटरी एंड इनहिबिटरी, मतलब एक चीज को फंक्शन को बढ़ाने वाले, एक घटाने वाले, मतलब वही पॉजिटिव नेगेटिव कि वहां पे बढ़ाना घटाना। कि जैसे एक हम मान लीजिए हमने किसी चीज को उठाना है तो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं हमारे मसल्स, तो हमारे वो फंक्शन होते हैं। तो ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर से होते हैं। और ये जो हमारे ब्रेन से, जैसे कि ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलिन कोलिन डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर जो है, ये जो हमारे एक्टिवेट करते हैं, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर आए और रिसेप्टर पे देख, जिस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिसेप्टर पे वहां पे जो है ये वहां पे वर्क करते हैं और वहां पे एक्शन पोटेंशियल को चालू करते हैं, जो है सेल्स का उस फंक्शन को करते हैं।
जब हम देखते हैं कि यहाँ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस से इन रिसेप्टर के ऊपर एक तरह से परत आ जाती है, जैसे कि सिंपल भाषा में समझें कि वो जंग लग गया, तो इनके फंक्शनिंग स्लो हो जाते हैं, मतलब ऑर्गन की जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, तो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। यही हम जीभ पर कैसे देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की वहां पे जो है न्यूरोट्रांसमीटर ने फंक्शन नहीं किया, वहां एक्शन पोटेंशियल जो न्यूरॉन्स में एक आगे ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वहां स्लो फंक्शनिंग हो गई। इसी को हम मॉइस्चर ऑफ द टंग से जोड़ते हैं, जिसको हम अभी एक्सप्लेन में देखेंगे कि जिस तरह से ये जीव देखिए, इसमें जो है मॉइस्चर ऑफ द टंग, ये देखिए बिल्कुल जो है स्टमक एरिया में, ये एक शाइनिंग है, शाइनिंग यही मॉइस्चर की स्टमक एरिया में, तो ये शो कर रहा है कि उसका जो हमारी जो दो नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, कि स्टमक का ये बैक में जो हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, जो हम बैक्शू पॉइंट बोलते हैं, कि जो स्पाइन के ऊपर, कि जिस तरह से ये थोरेसिक 12 हो गया, लंबर 1 हो गया, स्टमक का बैक में वहां पे ये चमक शो कर रही है कि वहां पे फंक्शनिंग स्लो हो गई है। इसी को हम बोलते हैं स्टमक यांग डेफिशिएंसी। इस तरह से ये हम देखें तो ये साइड में यहाँ भी एक मॉइस्चर है, इधर भी एक मॉइस्चर है, मतलब लीवर और गॉल ब्लैडर एरिया की में भी वहां पे जो है यांग डेफिशिएंसी हो गया। यांग डेफिशिएंसी मतलब जैसे एक सिंपल भाषा में समझे, कहीं पे पानी इकट्ठा हो गया और वहां की मोटर खराब हो गई है कि वो पानी को फेंक नहीं पा रही, उतनी उसकी एनर्जी नहीं है। तो हम बैक में जानते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम में हमारे मैटी जी ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन दी F2WE प्लस उस ऑर्गन की रिलेटेड हम मेडिसिन का चुनाव करते हुए, क्योंकि एक डेफिशिएंसी है तो हम इसको जो है स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन में D3 D4 में इसका हम चुनाव करते हुए, तो हम देखते हैं कि एकदम ये फंक्शनिंग जो है इम्प्रूव हो जाती है और ऑर्गन फंक्शन करने लग जाता है। इट मीन्स कि अगर मॉडर्न सिस्टम में कहें तो जो न्यूरोट्रांसमीटर, जो केमिकल मैसेंजर थे, उन्होंने प्रॉपर एक्शन पोटेंशियल सेल्स में पैदा किया, जिससे कि वहां पे प्रॉपर फंक्शनिंग होने लगी। अब इसको और भी हम देखेंगे, जैसे कि एक पेशेंट की ये देखिए, ये एक जो है ये भी एक यांग डेफिशिएंसी की जीव है, कि एक मॉइस्चर को ये दिखा रही है कि, पर ये कहाँ पे दिखा रही है, देखिए मिडल वार्मर में, ये पूरे मिडल वार्मर में दिखा रही है कि हमारा जो जहाँ पे स्टमक स्प्लीन, ये स्पेशली स्प्लीन एरिया में दिखा रही है ये। तो ये स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी को ये शो करता है। स्प्लीन के रिलेटेड हम जानते हैं कि हमारी जो फंक्शनल मेडिसिन है और S2 उसके साथ F2W, इस तरह से हम जो है स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन लेते हुए इसको हम देंगे। और इस तरह से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर, वहां पे जो नर्वस सिस्टम डाउन हो गया है, फंक्शनिंग स्लो हो गई है, और वो चीज उसकी इसको कवर अप हम इस तरह से जीभ से हम देखते हैं। अब इससे और भी हम एग्जांपल लेते हैं कि कैसे ये हमें इसमें बॉडी में जो प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकती है ये यांग डेफिशिएंसी। जैसे कि हमने देखा, ये एक पेशेंट की टंग थी, ये इस पेशेंट को जो है लंप इन द थ्रोट था। आप ये देखिए, ये बिल्कुल अपर वार्मर में ही एक यांग डेफिशिएंसी शो हो रही है, तभी उसके गले में गांठ हुई। मतलब कि गांठ क्या है कि वहां इनर सेलुलर फ्लूइड के नर्वस सिस्टम आया नहीं, वहां पे फंक्शनिंग प्रॉपर आई नहीं, तो जिससे नर्वस सिस्टम डाउन हुआ तो सर्कुलेटरी सिस्टम डाउन हुआ, जिससे कि वहां पे जो भी है वहां पे सारा केमिकल जो सेल्स में एक प्रोसेसिंग ओटीपी का निर्माण होना चाहिए, वहां पे एक एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए, वो नहीं हुई, वहां इनर सेलुलर फ्लूइड सूखता गया, जिससे कि वो गांठ बन गई। गांठ बन गई तो उसी तभी गले में उसे लंप आया। तो ये जो यांग डेफिशिएंसी शो कर रही है कि पर्टिकुलर जिस एरिया में वहां पे आए और वो उधर की ऑर्गन की वो यांग मतलब फंक्शनिंग स्लो दिखाती है नर्वस सिस्टम की। तो इस तरह से हम ये जीव हमें बहुत अच्छा हेल्प करती है, और किसी भी एरिया की हमने कोई भी डिस्टरबेंस को देखना है और वहां की हम ये मॉइस्चर से इस तरह से हम डायग्नोज करते हैं। अब इसमें जो ये वर्ड है कि इन यांग ब्लड डेफिशिएंसी, यांग डेफिशिएंसी, ये सब आने वाले वेबिनार में, जो कि टंग डायग्नोज विद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का होने वाला है अभी जल्दी ही, तो उसमें ये डिटेल में कराया जाएगा। और बॉडी के कॉम्बिनेशंस की हमारी ये क्यों हुआ क्योंकि एक्यूपंक्चर में कहा जाता है ब्रेन एंड स्पाइन आर द कोरिलेटेड ऑर्गन, इन यांग ऑर्गन, हस्बैंड वाइफ ऑर्गन।
जब भी एनर्जी का डिसबैलेंस होता है, मतलब एक ब्रेन में एक्सेस एनर्जी हो गई, स्पाइन में डेफिशिएंट हो गई, तो उस तरह से हम इसको किस तरह से मेडिसिन से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। और जहाँ पे एनर्जी का बैलेंस है वहाँ डिजीज नहीं है, क्योंकि एनर्जी का लॉ है, इट कैन नॉट क्रिएट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर। तो उसी मेडिसिन के सिलेक्शन का चुनाव करते हुए हम इस लॉ से वहां पे वो डेफिशिएंसी को दूर करके, जैसे कि आपने देखा एक पेशेंट की वीडियो डाली कि वह 10 दिन में ही उसका एक गले में दर्द भी ठीक हुआ, लंप भी घटा, कि किस तरह से फंक्शनिंग चालू होने से नर्वस सिस्टम, जैसे कहा जाता है नर्व ताकत और जान देती है, जब नर्वस सिस्टम चालू हो गया तो वहां पे सर्कुलेटरी सारे सिस्टम चालू हो गए, जिससे कि वहां से जो है सेल्स की फंक्शनिंग ठीक हो गई, जो कि ड्राई हो रही थी। इस तरह से हम और जीवों में भी देखते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं कि ये पेशेंट्स की जो टंग है, ये लंग्स एरिया में पूरी यांग डेफिशिएंसी शो कर रहा है कि इस पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, अस्थमा है, तो ये वही स्लो फंक्शनिंग ऑफ द लंग शो कर रहा है। तो ये जो है इस तरह से हम उसकी हमको जो है फंक्शनल मेडिसिन प्लस नर्वस सिस्टम की लेते हुए इसकी हम मेडिसिन को जोड़ेंगे तो एकदम पेशेंट को ब्रीदिंग में और अस्थमा में एकदम रिलैक्स होता है। तो जीव इस तरह से हमें बहुत अच्छा डायग्नोज करवाती है कि कहाँ की फंक्शनिंग स्लो है, नर्वस सिस्टम डाउन है। तो उस तरह से हम वहाँ आउटर एप्लीकेशन से भी वहां पे उस जो लंग्स का बैक शू पॉइंट्स है, जहाँ पे हमारा ये 18 नंबर आता है एप्लीकेशन, वहां पे भी हम मेडिसिन को अप्लाई करके उस डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा ये नर्वस सिस्टम डाउन है, तो हम पॉजिटिव मेडिसिन जो है RE-BE को लेते हुए वहां पे अप्लाई करेंगे, नर्वस सिस्टम की WE लेंगे और मेडिसिन का चुनाव करते हुए जिस ऑर्गन की हम इस तरह से, ये गीली परत जिसको बोलते हैं कि यांग डेफिशिएंसी। अब हम एक जो इसमें विदाउट मॉइस्चर भी परत आती है, जो सूखी परत बोला जाता है, जैसे ये देखिए, ये भी एक जो है गीली परत है और पूरी ये यांग डेफिशिएंसी को शो कर रही है। ये जो पेशेंट है आप देख रहे हैं कि एक डायबिटिक पेशेंट की जीभ है, तो ये स्टमक एरिया में ग्रूव है, तो वहां पे एक एक्सेस हीट बनी हुई है प्लस फंक्शनिंग स्लो, मतलब यहीं पे ये पेनक्रियाज एरिया है, तो उधर की भी फंक्शनिंग स्लो हो गई, मतलब नर्वस सिस्टम डाउन हो गया। जैसे कि इट मीन्स हर पेशेंट के इंडिविजुअल जीव को देखते हुए उसके कॉजेज अलग हो सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि डायबिटीज का एक पर्टिकुलर फिक्स आप फार्मूला आप देते हैं, जो भी उसके हमारे बताए गए हैं कि डायबिटीज में हम S13 लेंगे, जो है C6, ये जो है S6C6 लेंगे, लिवर रिलेटेड लेंगे, प्लस अगर हम जीव के साथ ये हम जोड़ दें कि उसका रूट कॉज प्लस वो फंक्शनिंग कहाँ कमजोर है, उसको देखते हुए हम ये बहुत अच्छा रिजल्ट और क्विक टाइम में बड़ा ले सकते हैं। ये देखिए इस पेशेंट की अपर वार्मर में ये एक यांग डेफिशिएंसी आ रही है, तो इसको भी ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये पोलन एलर्जी से ये शो कर रहा है कि इसकी लंग्स और हार्ट एरिया की फंक्शनिंग स्लो हो गई है। और ये देखिए इसमें स्टमक एरिया में पूरा ये यांग डेफिशिएंसी शो कर रही है, तो हम उसका चुनाव लेते हुए प्लस स्पाइन में ही हम आउटर एप्लीकेशन से भी उसको इसमें हम हेल्प कर सकते हैं। ये देखिए ये एक ड्राई टंग है, ये भी इसमें एक सूखी परत, जो कि हमने अभी देखा कि ये सूखी परत बिल्कुल, इसमें कोई शाइनिंग ही नहीं है, इसको हम बोलते हैं कि फ्लूइड यहाँ पे कमी हो गई है, मतलब नर्वस सिस्टम की डाउन होने से, वो फंक्शनिंग स्लो होने से इनडेफिशिएंसी हो गई है। तो ये भी एक सूखी परत भी हमें इनडेफिशिएंसी की तरफ शो अप करती है, जिसमें कि हम स्ट्रक्चरल मेडिसिन का चुनाव करते हैं। वहां पे हमने फंक्शनल किया जहाँ गीली परत, यहाँ स्ट्रक्चरल मेडिसिन का चुनाव करते हैं, जिससे कि वहां पे वो नर्वस सिस्टम चालू हो और वो जो है, ये देखिए और भी ड्राई टंग आपको दिखाते हैं, ये अपर वार्मर में यहाँ भी देखिए एक मॉइस्चर है इस एरिया में, प्लस हीट है, यहाँ पे हीट भी है, ये मॉइस्चर भी है, ये यांग डेफिशिएंसी को जो शो अप कर रहा है। ये एक परत नहीं है यहाँ पे जो इनडेफिशिएंसी की जीव कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं कि इनडेफिशिएंसी विद एम्प्टी हीट। एम्प्टी हीट मतलब ये पेशेंट अगर कंप्लेन करे कि मुझे बहुत गैस बनती है और वो एम्प्टी हीट है, मतलब फॉल्स हीट है, ऐसे पेशेंट को नींद नहीं आएगी, रात में जागेगा, मतलब एक तरह से बेचैनी रहेगी। तो ये जो इनडेफिशिएंसी का मीनिंग होता है, जैसे सिंपल भाषा में समझे, हमारी गाड़ी में
ये इंजन ऑयल की कमी होने से वो एम्प्टी हीट शो करता है। मतलब अगर हम इंजन ऑयल डाल दें, पेट्रोल डाल दें, तो वहां पे वो एक हीट शो करना बंद कर देता है। मतलब यही शो कर रहा है कि अंदर इन मतलब स्ट्रक्चरल लॉस हो गया और वहां पे परत हट गई है, वो मॉइस्चर भी हट गया, सूखी जीभ हो गई है, जो कि एक अंदर बेनिफिशियल फ्लूइड्स होते हैं, उसको भी ये ड्राई होने का संकेत देती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जीभ से हम डिफरेंट तरह से हमने डायग्नोज को किया कि हम जीभ से जो है ओवरऑल किसी की हेल्थ कैसी है, उसको हम रूट कॉज पे जाते हुए हम देखते हैं कि जो रूट कॉज, जैसे कि हमने बताया ये लोअर वार्मर में हमारी किडनी एरियाज होती है और हमारा मूलाधार चक्र होता है। चक्रों में अगर हम 5 एलिमेंट में डिवाइड करें तो जल तत्व में हम लेते हैं कि ये रूट कॉज में, अब देखिए यहाँ पे एक तरह से सूखापन है और एक लालीपन भी है, तो ये इसको हम कहें स्प्रिट, इसकी जीवंतता कि वो ये जो है एक पेशेंट की जीभ है, वो भी हम इसमें बहुत अच्छा देखते हैं। इस तरह हमने देखा कि जीभ से हम परत से, रंग से, शेप से और जो है इस नमी से, मॉइस्चर से, और हम इस तरह से बहुत अच्छा डायग्नोज करते हुए मेडिसिन का चुनाव करते हैं और उसके डाइल्यूशन को सही सेलेक्ट करते हैं और जो हम बहुत ही कम टाइम में पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिजल्ट हम दे सकते हैं। और जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जो कि एक मैटी जी ने हमें वरदान के रूप में दी, जो प्योर हर्बल एक हमारी मेडिसिन है, उसको हम को सही चुनाव करते हैं और पेशेंट को जल्दी रिजल्ट दे सकते हैं। धन्यवाद।